सोहत सिय राम की जोरी, छवि सिंगारू मन हुई धनुर्भंग के बाद माता जानकी अपनी सखियों के साथ आईं और भगवान के गले में वरमाला पहना दी। दोनों एक साथ खड़े हो गए। माता सुनैना के हर्ष का, आनंद का कोई पारावार नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम और माता जानकी की जोड़ी इस प्रकार शोभाएं दे रही है जैसे छवि और श्रृंगार एक ही साथ आकर खड़े हो गए। सभी सखियां आनंद में मग्न थी, मंगल गीत गा रही थी। मां सुनैना मन ही मन हर्षित हो रही थी। राजा जनक जी भी प्रफुल्लित थे। नगर में बधाई बजाई जा रही थी। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे, मंगल गान गा रहे थे, गंधर्व नाच रहे थे, किन्नर नाच रहे थे। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। लेकिन तब सिय देखी धूप अभिलाषे, और जब माता जानकी को इन राजाओं ने, कुछ दम्भी राजाओं ने जब देखा तो उनसे विवाह करने की अभिलाषा इनके हृदय में जागृत हो गई। कहा कि इतनी सुंदर, ऐसी वधू तो मेरी होनी चाहिए थी। अब वे लोग क्रूर कपूत मूढ़ मन भाखे और अपने अपने डिंग मारने लगे। कहा कि हम भी तोड़ सकते थे, धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ? अरे धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ? कन्या को तो मैं ही ले जाऊंगा, इसलिए विवाह तो मैं ही करूंगा। और सभी अस्त्र शस्त्र उठा करके अपनी बाह चढ़ाने लगे, शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। शिरस्त्राण ये सब पहन करके सब युद्ध की तैयारी करने लगे। कहा कि जैसे भी हो इस राम से, इस सीता को मैं छुड़ा लूंगा और इसके साथ विवाह कर लूंगा। कुछ राजा कहने लगे कि अगर राजा जनक अगर थोड़ा सा सिर्फ संकेत कर दें तो दोनों भाई को युद्ध में मैं पराजित कर दूंगा और बांध के उनको रख दूंगा और सीता से विवाह कर लूंगा। यह स्थिति जब देखी माता सुनैना तो भीतर ही भीतर सहम गई, भयभीत हो गई। माता जानकी भी विचलित हो गई। कहा कि हे विधाता, इतना सुंदर स्थिति, इतना सुंदर वातावरण उत्पन्न करके अचानक ये कौन सा बिजली डाल दिया? राजाओं में कोलाहल को सुन करके सखियां भी विचलित हो गई। जो सखियां थी वो मनी मन इन सबों को गालियां देने लगी, राजाओं को कोसने लगी। लेकिन राजा थे कि भला कब मानने वाले थे। अब इधर भैया लक्ष्मण, भगवान राम तो मुस्कुरा रहे थे, तो सब कुछ जानते थे। लेकिन लक्ष्मण, उनसे सहन हो नहीं सकी यह बात। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, चेहरा आहत हो गया, धुकटियां चढ़ गई। कहा कि राजाओं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना साहस कि भगवान श्री राम के विरुद्ध तुम इस तरह की बातें करोगे। लेकिन मर्यादा का ध्यान रखकर अपने बड़े भाई के सामने कुछ बोलने का साहस नहीं कर सके और कूदते रहे। कहते हैं कि ऐसा लगता था और उन्होंने भ्रिकुटी कुटिला चितवत नृपहस्तकोप, टेढ़ी आंखों से क्रोध से उन राजाओं को क्रोध के साथ देखने लगे। मनहुमत गजगन निरखी सिंह किशोरी चोप, ऐसा लगता है कि मदमस्त हाथियों को देख करके सिंह का शक्तिशाली बच्चा
क्रोध से जल रहा हो। अब उसी ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आय भृगुकुल कमल पतंगा। इसी बीच जब देवता ये राजा लोग आपस में एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके भगवान राम के विरुद्ध षड्यंत्र करने की बात कर रहे थे, उनको पराजित करने की बात कर रहे थे, दमखम दिखा रहे थे और अपनी अपनी शक्ति का भोरा प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भगवान परशुराम यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए। शीस जटा शिशि बदनु सुहावा, माथे पर जटा है, ऋषवस कछुक अरुण होई आवा। उनका जो मुखड़ा था, सुंदर मुख, क्रोध के कारण थोड़ा आरक्त हुआ आया था, लालिमा आ गई थी। गौरी शरीर भूत मल माजा, गौर वर्ण था और भभूत पूरे शरीर पर लगाए हुए थे। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल भाल पर त्रिपुंड लगा हुआ था। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, बैल की तरह कंधा, विशाल बाहु थे। चारु जने गुमाल मृग छाला, सुंदर जनेऊ धारण किए हुए थे और मृग छाला पहने हुए थे। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल काढ़े। तीरों से भरा हुआ तुनी पीठ पर लदा हुआ है, कंधे से धनुष लटक रहा है और एक हाथ में कुठार यानी फरसा लेकर के ऐसा लगता है जैसे वीर रस साक्षात मुनि का भेष धारण करके प्रकट हो गया। उस विशाल, उस प्रचंड रूप को देख करके जितने राजा थे सब अचानक सन्न रह गए। उस समय से जो गाल बजा रहे थे सब ठंडे पड़ गए, सभी डर के मारे सिहर उठे। जिनका हाथ ऊपर उठा हुआ था उनका हाथ उठा हुआ रह गया। एक राजा जो हाथ भाज भाज के कह रहा था कि अरे मैं इस दोनों बालक को, इस दोनों युवक को युद्ध में परास्त करके बांध दूंगा और सीता को उठा ले जाऊंगा। अपना दमखम दिखा रहे थे। जब उनकी दृष्टि भगवान परशुराम पर पड़ी तो देखते ही रह गए, मुंह की बात मुंह रह गया, हाथ उठा का उठा रह गया। दूसरे राजा ने पूछा ना क्या हुआ, आगे भी तो कुछ बोलो। इसने कहा कि वो देखो ना दरवाजे पर कौन है। जब इस राजा ने भी उधर देखा तो देखा कि वाले प्रचंड रूप में भगवान परशुराम क्रोध से लाल अबूद होकर लाल लाल आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं। उसकी भी स्थिति खराब हो गई, सभी डर के मारे थरथराने लगे। जितने राजा थे अपने स्थान से हिलने का भी साहस नहीं कर सके। जिन लोगों ने धनुष बाण या अस्त्र शस्त्र बाहर निकाले थे धीरे 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 करके उसको म्यान में डाल दिया या अपने स्थान पर डाल दिया। सभी की हैकड़ी गुम हो गई। उस समय से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सारी बातें समाप्त हो गई। भगवान परशुराम क्रोध में उन राजाओं को देखा और फिर राजा लोग क्या कहते, देखत भृगुपति वेशु कराला, काल के समान भृगुपति का भेष देख करके उठे सकल भय विकल भुजाला। जितने भी राजा थे वो व्याकुल होकर के अपने अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए। सारी हैकड़ी गुम हो गई। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी एक एक करके पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके आते थे और कहते थे कि मैं फला राजा का बेटा फला आपके चरणों में अपना सर झुकाता हूँ, और सर झुका के चुपके से खसक जाते थे।
ऐसे करके धीरे धीरे राजा सब वहाँ से खसक लिए और अपनी अपने स्थान पर जाकर चुपके से बैठ गए, क्योंकि मुख्य द्वार पर तो भगवान परशुराम साक्षात काल के रूप में खड़े थे। किसी का साहस था कि उस तरफ जाए? जहाँ से उठे थे वहीं आकर के बैठ गए और डर से थरथराने लगे। लेकिन राजा ने कहा कि मैं जानता था कि यही होना था। यही कारण है कि मैं गया, धनुष उठाने तो गया, लेकिन मैंने उठाया नहीं, मैंने तोड़ा नहीं तो यह आफत हम पर ही आनी थी। दूसरे राजा ने भी कहा कि हाँ, मैं भी धनुष तोड़ी, वही बात है, उसे तो मैं तोड़ ही सकता था, लेकिन मैं जानता था कि यह स्थिति आएगी, यह संकट की घड़ी आने वाली है। दूर की सोच करके मैंने धनुष को हाथ नहीं लगाया और चुपचाप अपनी जगह पर आ गया। और जो सज्जन राजा थे, जो साधु राजा थे, वो देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, खूब भाग ले, तुम्हें कितनी तक शक्ति है, कितने बलशाली हो, कितने वीर हो, कितने बड़े योद्धा हो, इस सब की परीक्षा उस धनुष ने ले ली। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इधर जब राजा जनक ने भगवान परशुराम को देखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपनी पुत्री को बुलाया और उनके चरणों को छुआया। भगवान परशुराम सौभाग्यवती भव, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। फिर माता सुनैना और अन्य सखियों ने वहाँ से माता सीता को उचित स्थान पर जाकर बैठा दिया। इधर विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श किए और भगवान परशुराम ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने जब दोनों भाई को देखा तो बस देखते ही रह गए। राम लखन दशरथ के छोटा, दिन आशीष देखी भल चोटा। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि मुनिवर, हे भगवान, ये राम और ये लक्ष्मण है, ये महाराजा दशरथ, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के सुपुत्र हैं। तो भगवान परशुराम ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। लेकिन राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मर मोचन। राम लक्ष्मण को तो उन्होंने देखा, लेकिन जब भगवान राम पर उनकी दृष्टि पड़ी तो थकी थकी नजर रह गई, यानी वहीं उनकी आंखें अटक गई। वहां से अपनी आंखों को हटा नहीं सके, खो गए। ऐसा लगा कि भगवान प्रभु को देख रहे हैं, हालांकि पहचान नहीं रही थी। उनके हृदय में यह बात आ रही थी कि यह सामान्य युवक नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से कुछ शक्ति के साथ शक्ति संपन्न व्यक्ति है। लेकिन तभी राजा जनक की आवाज सुन करके उनकी तरफ मुखाबित हुए और फिर राजाओं की तरफ देखा, कहा कि ऐ जनक, ये तुम्हारे दरबार में ये राजाओं की भीड़ क्यों लगी हुई है? ये कैसी सभा का आयोजन तुमने किया है? तुम तो जानते हो कि कोई भी क्षत्रिय, कोई भी अगर सभा का आयोजन करेंगे तो उसकी अध्यक्षता मैं ही करूंगा। मैं जब तक अनुमति नहीं दूंगा, आज्ञा नहीं दूंगा, कोई सभा नहीं कर सकते। यह सभा करने का साहस तुमने कैसे किया?
और ये सभा किस लिए? तो राजा जनक जी ने उन्हें सब कुछ बताया कि किस प्रकार सीता का स्वयंवर हुआ, किस प्रकार भगवान श्री राम ने किस धनुर्भंग हुआ और किस प्रकार दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है। तभी उनकी दृष्टि पड़ी खंडित धनुष पर, जो कई खंडों में वहां पड़े हुए थे, और उसे देखते ही उनके क्रोध का तो कोई आर पार नहीं रहा। आंखों से अंगारे निकलने लगे, चेहरा आरक्त हो गया, लाल हो गया, और कहा कि जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? किसने इस धनुष को तोड़ने का साहस किया? तुम मुझे शीघ्र बताओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है उसको मैं पूरी तरह उस धरती को ही उलट दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, और यहाँ जितने भी राजा हैं वो एक एक को मार दूंगा। तो बताओ, उसका नाम बताओ कि धनुष तोड़ने का साहस आखिर किसने किया? मुझे उसका नाम चाहिए। कहा कि हे जड़ जनक, मुझे शीघ्र बताओ। और राजाओं की तरफ संकेत करके कहा कि बताओ इसमें से किसने तोड़ा। राजाओं की तरफ जब उन्होंने संकेत किया तो सारे राजा डर के मारे थरथरा गए। इतने में भगवान राम आगे आए और उन्होंने बड़े ही विनम्रता से कहा, क्या कहा? नाथ शंभुधनु भंजनहारा, कोई एक दास तुम्हारा। इसे कहते हैं विनम्रता। उस कठोर धनुष को भंग करने वाले भगवान श्री राम के हृदय में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दंभ नहीं था। सहज स्वभाव से उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त भला किसी में इतना शक्ति कहाँ है, इतनी ताकत कहाँ है कि इस धनुष को छू भी सके? जिस किसी ने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही है। राजाओं ने कहा कि फिर कर दिया गड़बड़, क्योंकि भगवान परशुराम ने फिर क्रोध भरी नजरों से, निगाहों से राजाओं की तरफ देखा। सारे राजा सिहर गए। राजाओं ने कहा कि बताइए, बताना ना चाहिए इसको कि मैंने धनुष तोड़ा है। कहता है कोई है कि दास तुम्हारा। अभी ऐसा ना हो कि फरसा लेकर हम पर टूट पड़े, हम ही को मार काटने। डर के मारे सभी सिहरने लगे। भगवान राम सर झुका करके भगवान परशुराम के सामने विनीत भाव से खड़े हैं, और भगवान परशुराम क्रोध से प्रज्वलित में, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। ये स्थिति थी। अब चारों तरफ जहां कभी प्रसन्न